पीएम ने 10 लाख नौकरियां देने के निर्देश दिए हैं और इस बाबत थोड़ी देर पहले यह जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो नौकरियां हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका रिव्यू किया है और उसके बाद यह निर्देश दिया है। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में तो आपके लिए आ चुकी है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती बिना परीक्षा। अगर आप भी जैसा कि 8वीं 10वीं 12वीं पास है, अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए आ चुका है यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती, जिसके माध्यम से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत सारे पद है उन पर यहाँ पर बम्पर पदों पर ये वैकेंसी आ चुकी है। साथ ही पूरे भारत में लागू हो चुकी है और सभी राज्यों से कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। तो ऐसे कौन से पोस्ट है जिसके लिए एग्जाम नहीं होगा? तो इसमें बहुत सारे पोस्ट है, तो कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसके लिए कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी। जैसा कि न्यूनतम आपकी योग्यता रहेगी एजुकेशन की, जैसा कि आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पोस्ट रहेंगे? जैसा कि आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनना, तो गांव के यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मिलेगी अपने ही पंचायत में नौकरी। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ पर बहुत सारे पद आते हैं, उन पदों पर यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के माध्यम से भारत सरकार द्वारा एक बार फिर से नई वैकेंसी को लेकर बहुत बड़ी यहाँ पर जानकारी सामने आ चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस भर्ती का आपको कैसे फायदा उठाना होगा। जैसे कि आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास है, जैसे कि अपनी ही पंचायत में आप नौकरी करना चाहते हैं, तो कैसे इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा और इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी होने वाली है और अच्छी खासी यहाँ पर आपकी सैलरी भी रहने वाली है। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी, जिसमें आपको यहाँ पर इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत ये भी कि आप ये नौकरी जो अपना पंचायत है उसमें आप ले सकते हैं। और साथ ही इस भर्ती में कुछ ऐसे पद होंगे जिसके लिए कोई आपकी परीक्षा भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक पद के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी इसके ऑप्शनल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूँ कि यहाँ पर आपके जो अलग अलग एजुकेशन योग्यता क्या रहेगी, कौन कौन से पोस्ट के लिए, और इसी अनुसार यहाँ पर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट रहेंगे उसके अनुसार आपका वेतन यानी कि सैलरी भी अलग अलग रहेगा। तो मैं प्रत्येक पद के बारे में सैलरी आपको कितनी मिलेगी उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही प्रत्येक पद के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी, आयु सीमा भी अलग अलग रहेगी। तो अलग अलग आयु सीमा आपकी क्या रहेगी और साथ ही यहाँ पर आपकी लास्ट डेट क्या है आवेदन करने की वो भी मैं बताऊंगा। लास्ट डेट है वो भी इसकी जारी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, यहाँ पर सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों आवेदन करेंगे। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो कि अपने ही मोबाइल फोन से ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और अप्लाई करना होगा। तो मैं वीडियो के अंत में मैं आपको ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की, उसके यहाँ पर माध्यम से यहाँ पर आपको मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही मैं खुद फॉर्म भर के दिखाऊंगा। उस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना होगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप यहाँ पर पक्की यहाँ पर परमानेंट नौकरी यहाँ पर कर सके। जैसे कि अगर यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा जो कि परमानेंट नौकरी होगा, आपको कहीं और यहाँ पर कहे तो अस्थायी नौकरी नहीं होगा, आपके लिए एक परमानेंट नौकरी होगी। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट रहेंगे, जैसे कि लैब टेक्नीशियन का है, कंप्यूटर टीचर है, प्राइमरी टीचर है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है, इस कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में खाली पद है उन पर यहाँ पर भर्ती की जाती है। इस बार की यहाँ पर बम्पर पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। इनकी आपके लिए बहुत सारे यहाँ पर लाखों पद रहने वाले। तो कौन कौन से कैटेगरी के कितने पद रहेंगे और कैसे आवेदन करना होगा, तो सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानते हैं। उससे पहले आपसे कुछ छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना है ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट है वो सबसे पहले मिले। तो चलिए अब सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई और बहनों, हम आ चुके हैं यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती आपके लिए होने वाली है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप एक महिला हैं चाहे आप पुरुष है, तो सभी राज्यों से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए यहाँ पर योग्यता रहेगी। जैसे कि 8वीं 10वीं 12वीं पास, जैसा कि आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर न्यूनतम योग्यता है। जैसे कि आपने 8वीं पास कर रखी है, यहाँ पर 10वीं पास कर रखी है, यहाँ पर आप 12वीं पास है, या फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, तो आपकी जो एजुकेशन है क्वालिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के जो पोस्ट रहेंगे उसमें से कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके
उसके लिए कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। और पदों की संख्या के बारे में बात करें तो 1,90,000 पदों पर यह वैकेंसी, जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से भी कुछ पोस्टर रहेंगे साथ में, और यहाँ पर कुछ पद उनके लिए परीक्षा भी होगी। यहाँ पर आपको अपने गांव के अंदर यह नौकरी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव के बेरोजगारों को अपने ही पंचायत में नौकरी मिलेगी। यहाँ पर आप जो कटिंग भी देख सकते हैं अखबार की, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देख सकती हैं। जैसा कि हजारों यहाँ पर ग्राम पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद है, उनके पदों पर भी 58,000 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर कुल मिलाकर के जो शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट होंगे उसको मिलाकर के यहाँ पर कहे, इस यहाँ पर कार्यक्रम के माध्यम से जो यहाँ पर ये भर्ती होगी 1,90,000 पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती होने वाली है। इसमें आपका यहाँ पर जैसा कि आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी टीचर का पोस्टर रहेगा, साथ ही लैब टेक्नीशियन का भी पोस्टर रहेगा, और कंप्यूटर शिक्षक है, चपरासी है, कार्यालय कर्मचारी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर खाली पोस्ट रहेंगे। अब बात करते हैं कि सरल शिक्षा भर्ती का यहाँ पर सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के यहाँ पर बुनियादी ढांचा है, जैसा कि शिक्षा का क्षेत्र को और मजबूत करना और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें और सुधार लाना। यहाँ पर बात करें सर्व शिक्षा भर्ती के माध्यम से अगर बात करें तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन तक अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर शिक्षा उन्हें मिले, और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, और यहाँ पर कहे तो उसको अधिक बेहतर बनाना, और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे उनके लिए यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना आपको यहाँ पर काम होगा प्राइमरी टीचर के पोस्ट के तहत। तो यहाँ पर कहे तो सर्व शिक्षा भर्ती का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र है उसमें और विस्तार करना और उसे मजबूत बनाना। जैसा कि यहाँ पर बात करें तो खाली पदों की संख्या कितनी होगी और कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, तो यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए पोस्ट रहेंगे 17,305 पोस्ट रहेंगे, और लैब टेक्नीशियन के लिए अगर बात करें तो 15,650 टोटल पोस्ट रहेंगे, और कंप्यूटर टीचर के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके लिए 60,842 टोटल पोस्ट रहेंगे, और चपरासी के लिए यहाँ पर 24,300 पोस्ट रहेंगे, और ऑफिस स्टाफ के लिए बात करें तो 25,964 टोटल पोस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 1,90,000 पोस्टों पर यह भर्ती यानी कि होने वाली है। इसमें यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन योग्यता के अनुसार इसमें कौन कौन से यहाँ पर आप पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहेंगे। जैसा कि आपका भी सपना है जैसे कि प्राइमरी टीचर बनना, तो आपकी एजुकेशन योग्यता क्या होगी, तो मैं आपको अब एजुकेशन योग्यता वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशन योग्यता की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 12वीं पास होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो आपका यहाँ पर कोई अन्य डिग्री है जैसा कि टीचिंग डिग्री है, या फिर आपका डिप्लोमा है तो भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के अनुसार यहाँ पर आपका जो राज्य होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं। इसमें आपको अपने राज्य के अनुसार इसमें और भी यहाँ पर एजुकेशन योग्यता में यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। बात करें अगले पोस्ट की, जो कि लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें किसी भी डिग्री के साथ आपको होना चाहिए 10वीं पास। यहाँ पर अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर टीचर के लिए भी आपका यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, जैसे कि आप 12वीं पास है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपका एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए। चपरासी के लिए यहाँ पर आपकी योग्यता रहेगी सिर्फ 8वीं पास, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिसके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। तो यहाँ पर चपरासी का पोस्ट है जिसके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, और इसमें आपकी न्यूनतम एजुकेशन योग्यता रहेगी सिर्फ 8वीं पास आप होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप 8वीं पास है तो भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आपके लिए पोस्ट होने वाला है जो कि ऑफिस स्टाफ का, यहाँ पर आपको 10वीं पास होना चाहिए, या फिर आप 12वीं पास है तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका एजुकेशन योग्यता रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा की। आयु सीमा क्या रहेगी, जैसे कि आपका न्यूनतम यहाँ पर आयु रहेगा 18 वर्ष और अधिकतम आपका आयु रहेगा 40 वर्ष, और सरकारी नियम अनुसार कुछ श्रेणियों में आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती है। ओके, यहाँ पर आपको राज्य के अनुसार यहाँ पर आयु सीमा में और भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम के तौर पर माने तो न्यूनतम आपकी आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 40 वर्ष। अब बात करते हैं कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जैसे कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, साथ ही 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और जातीय श्रेणी प्रमाण पत्र भी यानी कि आपका होना चाहिए। जैसे कि आप आरक्षित वर्ग से अभ्यर्थी है, ओबीसी, एससी या फिर एसटी अभ्यर्थी, तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। पहचान प्रमाण के रूप में जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड वगैरह होना चाहिए, और स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन की गई इनकी प्रति भी आपके पास होनी चाहिए। स्वयं के हस्ताक्षर भी यहाँ पर होने चाहिए। बात करें इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सर्व शिक्षा भर्ती के आधिकारिक पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा।
वहाँ पर आपको यहाँ पर आवेदन फॉर्म है वो यहाँ पर जमा करना होगा। तो उससे पहले आवेदन की जाँच करनी होगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट वो अपने पास रख लेना है, जैसा कि आपने वो देखे थे ऊपर। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट का प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तैयार। उसके बाद यहाँ पर उसकी फोटोकॉपी होगी, ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर आपको उसे अपलोड करना होगा उम्मीदवारों का, जैसा कि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, आवश्यक जैसे कि डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड है, बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसका यहाँ पर आपके पास स्कैन की गई प्रति होनी चाहिए। और इसमें आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित परीक्षा भी हो सकती है, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर राज्य के अनुसार यहाँ पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर कौशल परीक्षण भी हो सकता है, साक्षात्कार इंटरव्यू भी आपका लिया जा सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा। यहाँ पर इस तरह का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका वेतन कितना रहेगा निम्न पदों पर, जो कि वेतन इस प्रकार रहने वाला है। जैसे कि सबसे पहला पोस्ट रहेगा प्राइमरी टीचर का, जिसमें आपका 43,300 रुपए प्रतिमाह वेतन रहेगा। और लैब टेक्नीशियन का यहाँ पर पोस्ट रहेगा, उसके लिए वेतन रहेगा 22,700 रुपए। और कंप्यूटर टीचर के लिए बात करें तो यहाँ पर 43,300 रुपए प्रतिमाह वेतन। और चपरासी का यहाँ पर वेतन रहेगा 22,700 रुपए। और ऑफिस स्टाफ का यहाँ पर 43,300 रुपए प्रतिमाह यहाँ पर आपका वेतन रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग पदों पर आपकी जो सैलरी रहने वाली है।